गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। आज हम उसी के आगे पढ़ते हैं और हमको पढ़ना है प्लेसेंटा के बारे में। मैंने आपको पीछे बताया था कि जो आपका एम्ब्रियो होता है उसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप होता है जिसको हम बोलते थे क्रोनिक विलाई। हमसे कहा क्या जाता है कि क्रोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम इंटरग्रेटेड, आपस में जुड़ जाते हैं एंड फॉर्म प्लेसेंटा। क्या फॉर्म करते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है? कहता है प्लेसेंटा जो होता है ये कनेक्टिंग लिंक है, ये कनेक्ट करता है। ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्ब्रियो एंड मदर और एम्ब्रियो के बीच में प्लेसेंटा क्या करता है? कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, तो कहता है प्लेसेंटा जो होता है ये एक सप्लाई ऑर्गन की तरह बिहेव करता है। ये क्या करता है? सप्लाई ऑर्गन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इट सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो। ये क्या करेगा? ये सप्लाई करेगा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को। कहाँ पर? मदर से एम्ब्रियो तक। ठीक है, इसको सप्लाई पार्ट बोल सकते हो। दूसरा, इट रिमूव CO2 एंड excretory waste from embryo। एम्ब्रियो से क्या करता है? जो excretory waste होता है उसको बॉडी के बाहर उस एम्ब्रियो से मदर तक पहुंचाता है, फिर मदर की बॉडी के थ्रू वो बॉडी से बाहर एलिमिनेट होता है। दूसरा कहता है हमारा जो प्लेसेंटा होता है वो कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है। इसी वजह से प्लेसेंटा को एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोला जाता है। इसमें जो पहला हार्मोन है उसको बोलते हैं HCG। क्या बोलोगे? HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इसका जो फंक्शन है, HCG का जो फंक्शन है, इट मेंटेन स्ट्रक्चर ऑफ कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम का जो स्ट्रक्चर होता है उसको मेंटेन करने का काम किसका होता है? HCG का। दूसरा हमारे पास आता है HPL। इसको अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, ये HCG जो है इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन। ये हार्मोन जब मदर के यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर आने लगता है तो हम कहते हैं कि मदर जो है वो क्या है? प्रेग्नेंट है। ऐसा क्यों बोला जाता है? तो कहा जाता है कि HCG का फॉर्मेशन जो होता है वो प्लेसेंटा के बनने के बाद होता है। और प्लेसेंटा कब बनता है? प्रेगनेंसी के टाइम में बनता है। तो उससे हमको ये पता चल जाता है कि जो मदर है वो प्रेग्नेंट है। इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। और ये क्या करता है?
ये मदर की बॉडी के अंदर जो फैट सेल होते हैं, क्या होते हैं? फैट सेल ब्रेक डाउन, फैट सेल को क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा, और उसके बाद हम ये कह सकते हैं, सुन लीजिए मैं इसको बोल देता हूँ। हमसे कहता क्या है कि ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो है वो मदर की बॉडी के अंदर जो फैट सेल होता है उनका ब्रेकडाउन करता है। जब फैट सेल का ब्रेकडाउन करता है तो जो भी सबस्टेंस वहाँ पर बनते हैं उन सबस्टेंस को मदर की बॉडी से एम्ब्रियो की बॉडी तक क्या करता है? ट्रांसफर करता है। दूसरा, इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप करता है। क्या करता है? इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप करता है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। रेजिस्टेंस डेवलप करता है इसका मतलब क्या? नॉर्मली ह्यूमन की बॉडी में क्या होता है कि जब हम फूड लेते हैं तो हमारी बॉडी में डाइजेशन के बाद जो हमको सबस्टेंस मिलता है वो ग्लूकोज मिलता है। लेकिन कहता है क्या है कि ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में इंसुलिन के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में लीवर सेल और मसल्स में स्टोर हो जाता है। तो ये HPL क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होने देता। ये क्या करता है? ये इंसुलिन के फॉर्मेशन को रोकता है। उससे होगा क्या? उससे होगा आपका जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्लूकोज होगा वो मदर की बॉडी से एम्ब्रियो की बॉडी में क्या होगा? ट्रांसमिट होगा। ठीक है ना? तो अगर हमको एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना है तो उसके लिए ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। और ग्लूकोज बनता कैसे है? कहता है इंसुलिन का फॉर्मेशन HPL रोकता है, जिसकी वजह से इंसुलिन ब्लड में बढ़ता है, ग्लूकोज आपका ब्लड में बढ़ता है। और जब ग्लूकोज ब्लड में बढ़ेगा तो वो ग्लूकोज मदर की बॉडी से एम्ब्रियो की बॉडी में ट्रांसमिट होगा। एक बार फिर से देखिए मैंने क्या बोला। मैंने बोला क्रोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू आपस में मिल करके क्या फॉर्म करते हैं? प्लेसेंटा। और कहता क्या है? ये कनेक्टिंग लिंक होता है एम्ब्रियो और मदर के बीच में, सप्लाई चेन का काम करता है, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, एम्ब्रियो को रिमूव करता है CO2 और एक्सक्रीटरी वेस्ट को, एम्ब्रियो से HCG हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन है और ये कार्पस ल्यूटियम को डिजनरेट नहीं होने देता। और उससे होगा क्या? अगर कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट नहीं होगा तो लगातार प्रोस्टोन का सिक्रेशन होगा, और लगातार प्रोस्टोन का सिक्रेशन होगा तो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है यूट्रस के अंदर वो डिजनरेट नहीं करेगी। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो वहाँ पर क्या होगी? डिजनरेट नहीं होगी। अच्छा, दूसरा हमारे पास HPL है, इसको ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन बोलते हैं। क्या कहता है कि ये फैट सेल को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है। दूसरा, इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ताकि जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कम हो और आसानी से मदर की बॉडी से एम्ब्रियो की बॉडी में ग्लूकोज का ट्रांसमिशन हो। इसके बाद हम इसी में बात करेंगे इन दो हार्मोन के अलावा प्लेसेंटा में दो हार्मोन और सिक्रीट होते हैं प्लेसेंटा के द्वारा। एक है आपका एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। इसमें जो प्रोस्टोन है मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडोमेट्रियम। ठीक है ना? इंडोमेट्रियम का जो मेन स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने का काम किसका होता है? प्रोस्टोन का। उसका सेक्रेशन कहाँ से होता है? कार्पस ल्यूटियम से। ठीक है। और प्लेसेंटा से। ठीक है। एस्ट्रोजन जो होता है ये आपके प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। तो ये 4 हार्मोन थे जो कि आपके प्लेसेंटा से सिक्रीट होते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, इसी में आपसे कहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ओवरी से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको बोलते हैं रिलैक्सिन। क्या बोलते हैं? रिलैक्सिन। और ये पेल्विक ग्रेडल को क्या करता है? इंक्रीज width of pelvic girdle। पेल्विक ग्रिडल की जो विथ होती है, जो चौड़ाई होती है, उसको क्या करता है? बढ़ाता है ताकि आसानी से पेल्विक रीजन में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो पाए। एक चीज़ और याद रखिएगा,
HCG एंड रिलैक्सिन, ये 3 ऐसे हार्मोन हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान सिक्रीट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपसे पूछेगा वो कौन कौन से हार्मोन हैं जो केवल प्रेगनेंसी के टाइम ही सिक्रीट होते हैं, तो ये आपके 3 हैं, HPL, HCG और रिलैक्सिन। ये 3 ऐसे हार्मोन हैं जो केवल प्रेगनेंसी के दौरान ही सिक्रीट होते हैं। नोट कर डालिए इसको। इसके बाद हमसे कहता क्या है कि इम्प्लांटेशन के बाद जो आपका एम्ब्रियो होता है, ये एम्ब्रियो डिफरेंशिएट होता है। ये क्या होगा? डिफरेंशिएट होगा, और डिफरेंशिएट होकर के जो फर्स्ट एम्ब्रियोनिक लेयर बनाता है वो बनाता है एक्टोडर्म। याद रखिएगा, ये फर्स्ट एम्ब्रियोनिक लेयर है एम्ब्रियो के अंदर। सेकेंड लेयर जो होती है वो आपकी डेवलप होती है इंडोडर्म, और जो थर्ड लेयर आपकी डेवलप होती है वो होती है मीजोडर्म। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। हमसे ये पूछा गया है, नीट में क्वेश्चन आया है कि फर्स्ट एम्ब्रियोनिक लेयर कौन सी होती है। तो पहली जो लेयर डेवलप होती है एम्ब्रियो में डिफरेंशिएशन के बाद वो एक्टोडर्म, फिर एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में एक लेयर डेवलप होती है, क्या? मीजोडर्म। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। इसके आगे आप गैस्ट्रेशन पीरियड, पास्चुरेशन एंड लैक्टेशन, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।